जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल। अध्याय 8। आत्मा ही लक्ष्य। मनुष्य अकेला धरती पर जन्म लेता है और जब इस संसार से विदाई की बारी आती है तो अकेले ही निकलना पड़ता है। जीवन की इस सच्चाई को हम सब जानते हैं। एकला चलो रे की बात तीर्थंकरों ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखी है। संत महापुरुषों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने और कवियों ने भी यह बात अलग अलग तरहों से हमें समझाने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे परिवारजन हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो या कोई भी हो, उनके साथ की एक सीमा है, मर्यादा है। कब कौन अपनी जिंदगी में प्रवेश करेगा और कब कौन निकल जाएगा, इसका अनुमान लगाना, इसके बारे में भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। जीवन रूपी रंगमंच पर किरदारों का आना जाना लगा रहता है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कौन सा किरदार हमारे जीवन में कितने समय के लिए, किस रूप में और कितनी नजदीकी से जुड़ा रहेगा, इसका कोई भी पूर्व संकेत किसी को भी नहीं मिलता। पल में मिलना, पल में बिछड़ना दुनिया की रीत है। जीवन रूपी खेल की यही अनिश्चितता सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी अनिश्चित दुनिया में हम निश्चित तौर पर आगे कैसे बढ़े? और जब तक किसी एक निश्चित दिशा में अग्रसर नहीं होंगे, प्रगति कर पाना मुश्किल है। कभी दाई ओर तो कभी बाई ओर, कभी आगे तो कभी पीछे। ऐसी यदि हमारी दिशाहीन गति रही तो फिर जीवन का कोई सार नहीं। फिर सवाल यह उठता है कि जीवन की इतनी अनिश्चितताओं से घिरे रहने के बाद भी यदि हम सफलता हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वह कौन सा ध्रुव तारा है जो अंधेरे में भी हमारा दिशा निर्देशन करेगा ताकि हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ते रहें? लक्ष्य एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें हमारा मार्ग दिखाने में सक्षम है। लक्ष्य या टारगेट के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं है। बिना लक्ष्य के जीवन का दिशाहीन होना निश्चित है। और फिर इस बहुमोल मनुष्य जीवन को सफल बनाने की बात हास्यास्पद है। बिना लक्ष्य के जीवन छोटे बच्चे की तरह है। बच्चों को संभालना सबसे आसान कार्य है और सबसे कठिन भी। आसान इसलिए
कि बच्चे को कोई भी खिलौना पकड़ा दो, कोई चीज थमा दो, उसका ध्यान भटक जाएगा। जैसे ही उसका ध्यान भटक गया, आप अपना कार्य साध सकते हैं। और इसी वजह से बच्चों को संभालना सबसे कठिनतम कार्य भी है, क्योंकि बच्चे यह नहीं जानते कि वे चाहते क्या है। यदि कोई चीज उनका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटका भी दे, अगले पल उसी चीज को नकारने में जरा भी संकोच नहीं होगा। बिना लक्ष्य प्रौढ़ व्यक्ति का जीवन उस बालक की तरह है, दिशाहीन। जो कार्य कर रहा है उसमें आनंद नहीं, और क्या चाहता है उसका कोई सटीक विचार नहीं। सफलता के लिए जीवन में लक्ष्य का होना अत्यावश्यक है, अनिवार्य है। अब अगला सवाल आता है कि लक्ष्य कैसा हो। लक्ष्य कैसा हो इसका कोई एक सा जवाब नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। जीवन की, संसार की जितनी बड़ी, जितनी व्यापक समझ रखता है, लक्ष्य उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, ओलंपिक्स में दौड़ एक बहुत लोकप्रिय स्पर्धा है। दौड़ इस एक ही स्पर्धा प्रकार में अनेक अलग लक्ष्य हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर से लेकर तो मैराथन दौड़ का लक्ष्य तो 22 मील का होता है। दौड़ना यह क्रिया तो समान है, परंतु लक्ष्य भिन्न है। हर एक धावक पहले ही अपना लक्ष्य तय करता है और उसी हिसाब से सारा अभ्यास, सारे परिश्रम, सारा चित्त लगा देता या देती है। व्यक्ति स्वयं को किस रूप में देखना चाहता या चाहती है, उसी हिसाब से लक्ष्य का निर्धारण करता या करती है। अब बात है जीवन का लक्ष्य निश्चित करने की। क्या हम कुछ क्षणों में कामयाबी चाहते हैं तो लक्ष्य बिल्कुल छोटा होगा, 100 मीटर दौड़ की तरह। धरती का सबसे तेज धावक जमैका देश के उसान बोल्ट के नाम पर विश्व रिकॉर्ड आज की तारीख में है 9 मिनट 58 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम। यहां से जैसे अंतर बढ़ेगा, समय बढ़ता ही रहेगा। लक्ष्य कुछ और बढ़े तो और ज्यादा समय। जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचो तो कुछ लोगों का लक्ष्य कुछ महीनों का, कुछ का कुछ वर्षों का हो सकता है। मुझे यह एक साल में इतना हासिल करना है, 5 में इतना, 10 में इतना। इसके आगे लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत लोगों के लिए सोच की मर्यादा पड़ती है। कर्मयोगी, कर्मठ योगी पूरे जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं। ऐसा लक्ष्य जो जीवन पर्यंत प्रेरित करता रहेगा। पर इस मनुष्य जीवन के बाद क्या? इस प्रश्न पर शायद आप प्रश्न कर बैठेंगे, अरे जीवन के बाद कैसे सोच सकते? यह निरर्थक है। यही तो फर्क पड़ता है सामान्य, असामान्य, अनूठे एवं अद्वितीय व्यक्तियों में। जन्म के लक्ष्य की क्या बात? जन्म जन्मांतर की यह दौड़ ही समाप्त हो जाए, ऐसा लक्ष्य यदि निर्धारित करूं तो 84 लाख जीव योनि के अनगिनत जन्म मरण का यह कष्टदायी सिलसिला मोक्ष में ही समाप्त हो सकता है। शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार एकमात्र मानव जन्म ही है जहां से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों न उसी को अपना लक्ष्य बनाऊं और यह मानव जीवन सार्थक करूं? पूज्यवर ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए
मोक्ष को ही अपना लक्ष्य बनाया, अपना गंतव्य स्थान निश्चित किया। आत्मा ही लक्ष्य, ऐसा तेजोमय लक्ष्य को निर्धारित कर उसी की साधना में जुट गए। एक पौराणिक कथा अनुसार बाल्यावस्था में श्री हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर भूख मिटाने के लिए अपना लक्ष्य बनाया था। मात्र सोच में भी यह असंभव लगता है, पर नन्हे श्री हनुमान जी का दृढ़ निश्चय और स्वयं पर भरोसा देख संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित हो गया था। लक्ष्य की गगनभेदी ऊंचाई क्यों न हो, लेकिन उसे साधने का अटल विश्वास दृढ़ संकल्प को एक दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। गुरुवर ने आत्मा की मुक्ति को न सिर्फ लक्ष्य बनाया, अपितु उसके प्राप्ति के लिए स्वयं का दृढ़ संकल्प एवं लक्ष्य के प्रति समर्पण अलौकिक था। सोच में, कार्य में, व्यवहार में, वाणी में, भाव में, हर पल, प्रति क्षण यही पुरुषार्थ कि किसी भी प्रकार से कर्म बंध न हो। मेरे कर्म ही मेरे साथ जाने वाले हैं, तो कर्मों की गठरी जितनी हल्की हो तो आगे की यात्रा उतनी सुलभ होगी। व्याख्यानों में गुरुवर का एक पसंदीदा उदाहरण होता था। वे कई बार कहते, हम धरती पर कुछ ही समय के लिए आए हैं, अस्थाई है, हम सब यात्री हैं। यह मानव जीवन की यात्रा पूरी कर आगे के भव की यात्रा करने के लिए सज्ज रहना चाहिए। भौतिक यात्रा में हम सुविधा के लिए हमेशा कुछ रोटियां साथ बांध लेते हैं। ठीक वैसे ही भव की इस यात्रा में हमें पुण्य की, अच्छे कर्मों की पोटली साथ रखनी जरूरी है। उसकी जरूरत आन पड़नी है। भौतिक सुविधाओं के प्रति उनका हमेशा कटाक्ष रहता था, भले ही उसकी कितनी भी आवश्यकता क्यों न हो। आसपास के समझदार लोग साधन के उपयोग की सलाह भी दे तो भी ऐसी जरूरी सुविधाओं को इनकार करने में आपको जरा भी संकोच नहीं होता था। आपका यह पुरजोर मानना था कि भौतिक सुविधाएं कर्म का बंधन बढ़ाती है। सुविधाएं तो शरीर को साता पहुंचाती है, पर शरीर तो नश्वर है। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। विनाशी शरीर को क्षण भर की साता पहुंचाने के लिए मैं अपनी अविनाशी आत्मा पर स्थायी रूप से कर्म क्यों चढ़ाऊं? यह मेरे लक्ष्य से विपरीत है। ऐसी सोच, ऐसी कर्मठता ही तो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सहायक थी। यह तो हुई काया की बात, भौतिकता की बात। मन से और वचन से भी किसी प्रकार के कर्म बंधन न हो, इसके लिए आप सदैव जागरूक रहते थे। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं था, तो केवल अपनत्व। विचारों की यह शुद्धता वचनों में भी साफ तौर पर झलकती थी, भले ही कोई कार्य उनके मन के विपरीत हुआ हो। वाणी में कभी कोई कठोर शब्द नहीं, कितनी भी जटिल परिस्थिति क्यों न हो। शब्दों का चयन, वाणी का संतुलन हमेशा बनाए रखते थे। कर्मों की निर्जरा कैसी हो, इसका चिंतन सदैव लगा रहता। कर्म निर्जरा के लिए प्रामाणिक प्रयत्न और दूसरी तरफ कर्म बंधन न हो, इसके लिए हर पल जागरूकता।
गुरुवर की आत्मलक्ष्य की साधना तो पूरी रफ्तार से, पूरे आत्मविश्वास से और पूर्ण संयम से निरंतर जारी थी। इसीलिए महात्माओं ने, ज्ञानियों ने और भक्तों ने आपको आत्मलक्षी की उपाधि से अलंकृत किया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला वाचन या पढ़ाई, दूसरा कार्यानुभव और तीसरा निरीक्षण। गुरुवर को वाचन एवं पढ़ाई अति प्रिय थे। अपने दीक्षा पर्याय के चुनौती भरे शुरुआती काल में भी सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साधु जीवन की सभी मर्यादाओं के दायरे में रहकर मैट्रिकुलेशन से लेके पहले बीए और फिर एमए की डिग्रियां अर्जित की। साथ ही शास्त्र की भी साहित्य रत्न, जैन सिद्धांत शास्त्री परीक्षाएं तन्मयता से पढ़ाई करते हुए आपने हासिल की। पढ़ाई लिखाई आपका आत्मीय विषय था। बच्चे और युवा जब भी दर्शन के लिए आते, उनकी पढ़ाई का हालचाल रुचि लेकर पूछते थे। मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा हमेशा देते। पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त समय मिले, इसलिए शिष्यों को बहुत सारी सहूलियत दी जाती थी। उद्देश्य एक ही, अच्छी पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़े। पढ़ाई करने वाला कोई भी व्यक्ति आपका बहुत प्रिय था। अध्ययन एवं अध्ययन करने वालों से आपका विशेष लगाव था। आप श्री हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं का साहित्य मन लगाकर पढ़ते थे। इन तीनों भाषाओं में आपकी रुचि थी। तीनों भाषाओं के साहित्य का आपने भरपूर रसपान किया। संत साहित्य का आपने भरपूर आनंद लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों से आपने बहुत सारी प्रेरणा ली। आपके व्याख्यानों में श्रावक श्राविकाओं को आपके इस वाचन का बहुत लाभ मिलता था। धर्म चर्चाओं में कई बार इन वाचनों के संदर्भ आते थे। दिनचर्या का एक निश्चित समय वाचन के लिए आरक्षित था। एकाग्रता से वाचन, गहराई से चिंतन, समर्पक उदाहरणों के साथ श्रोताओं के साथ साझा करना, ये सभी बातें आपने बड़े चाव से की। जो साहित्य जीवन को अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा, ऐसा साहित्य आपने पढ़ने के लिए चुना। संत साहित्य से बेशुमार लगन आत्मलक्ष्य की साधना का एक अविभाज्य अंग था। व्रत रखना जैन धर्म की ही नहीं, भारतवर्ष की परंपरा है। किसी वस्तु का त्याग, भोजन का त्याग, किसी विशिष्ट कार्य का त्याग लगभग हर कोई यथाशक्ति करता है। एक दिन में कुछ समय के लिए, हफ्ते में कुछ दिनों के लिए, महीने में तय तिथियों पर, साल में कुछ महीनों के लिए हम व्रत रखते हैं। व्रत ग्रहण, फिर वह बड़ा हो या छोटा, एक अनुकरणीय बात है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश है। व्रत के माध्यम से हम अपने मन को सुदृढ़ बनाते हैं। मौन व्रत न सिर्फ मुंह से कुछ नहीं बोलना इतना मात्र नहीं है, लेकिन संकेतों से या फिर इशारों से भी कुछ न सूचित करना है। हम थोड़ा पुरुषार्थ करें तो हम कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए अन्न का त्याग कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे उपवास से तप की आराधना करते हैं। धन्य है वे लोग जो अपनी जीवा पर नियंत्रण पा सकते हैं। पर यदि इन्हीं तपस्वियों को जीवा का दूसरा उपयोग यानी
बोलने का त्याग करने को कहा जाए तो कठिन हो जाता है। इनमें से बहुत सारे लोग तो प्रयास भी नहीं करेंगे। एक बार हम भूखे रह सकते हैं, मगर बात किए बिना नहीं रह सकते। बात करना मतलब बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करना है। मानो कि दूरसंचार के क्षेत्र में प्रगति अविश्वसनीय है। दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट और आज के दौर में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया संपर्क के ऐसे साधन, ऐसी उच्च तकनीकी प्रस्थापित हुई है, हजारों मीलों से दूर या फिर बिल्कुल पड़ोस में व्यक्ति से बात करना चुटकी बजाने जितना आसान हुआ है। जब चाहे, जिससे चाहे, जितनी देर चाहे बात करना आज बड़ा ही सामान्य हुआ है। यह तकनीकी इतनी विकसित इसलिए हो पाई क्योंकि विश्व भर में अरबों लोगों की सहभागिता मिली और इतने लोग इस कार्य में इसलिए जुड़े क्योंकि सबको बात करना अच्छा लगता है। और जो भी साधन इस तीव्र इच्छा की पूर्ति करने में पूरक होगा, उसे आसान बनाएगा, वह लोकप्रिय होगा ही। बाह्य जगत से संपर्क, बातों का आदान प्रदान इंसान की नैसर्गिक जरूरत है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे भीड़ में अच्छा लगता, वह सुरक्षित महसूस करता है। पर सामान्य और असामान्य लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असामान्य व्यक्ति भीड़ में ऐसी सुरक्षितता खोजने में व्यर्थ अपनी शक्तियां नष्ट नहीं करता। गुरुवर का अपनी वाणी पर नियंत्रण अतुल्य था। स्वयं को व्यक्त करने की लालसा और खुद को सिद्ध करने की होड़ से वह दूरी बनाए रखते, हमेशा रखते। बाहरी दुनिया की चकाचौंध उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ थी। भीतर की दुनिया की पुकार को वे हमेशा प्रतिसाद देते थे। भीतर की पुकार, अंतर की आवाज, आत्मा ही लक्ष्य, इनसे कभी आपने ध्यान भटकने नहीं दिया। हमेशा जागरूक रहते थे। मौन व्रत की साधना निरंतर करके आपने स्वयं के लिए एक स्थायी ऊर्जा स्रोत का आविष्कार किया था। बोलने से ऊर्जा का व्यय, क्या बोले यह सोचने में ऊर्जा का खर्च होना, बोलने के बाद स्वाभाविक रूप से सामने वाले की प्रतिक्रिया की अपेक्षा तो होती ही है। इन तीनों आयामों में आपने न ही ऊर्जा की बचत की, अपितु उस ऊर्जा को भीतर की गहरी सोच में लगा दिया। आत्मलक्ष्य की यात्रा में मौन व्रत एक महत्वपूर्ण साधन था। रोज सुबह का मौन व्रत, मध्याह्न के समय मौन व्रत एवं ध्यान, गोचरी पश्चात दोपहर में पुनः मौन व्रत, ऐसा सिलसिला दशकों से चला आ रहा था। इसके अलावा लगभग 25 वर्षों से हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को पूर्ण दिवस मौन व्रत आपने अपनाया। मौन व्रत की यह समय सारिणी और शुक्रवार का पूरा दिन किसी भी भक्त को पता न हो, ऐसा संभव नहीं। सभी जनों को उसकी इतनी आदत सी हो गई थी। किसी दिन बहुत ही कम लोग यदि दर्शन को आए तो बिना किसी से पूछे तुरंत ध्यान में आता था कि अरे आज तो शुक्रवार है। 72 वर्ष की उम्र में यानी सन 2002 में आपने मौन व्रत के साधना की बुलंदी छुई। आप श्री ने अंतर की गहराइयों में और अधिक प्रवेश करते हुए
अहमदनगर में 1 वर्ष के मौन व्रत की कठिनतम एवं अद्वितीय साधना की। पूरे 1 वर्ष का मौन व्रत अपने आप में इतिहास है। इसके अलावा साल में एक बार कोजागिरी पूर्णिमा के पहले 15 दिन का मौन व्रत एवं एकांतवास की महाकठिन साधना हंसी खुशी कर लेते थे। मौन व्रत की ऐसी भारी भरकम साधना शायद ही कोई और कर सकता है। एक बार संकल्प कर लिया तो समझो पत्थर की लकीर। शुक्रवार की यह एक घटना है। आपकी नेशराय में पूज्य श्री ऋजुदर्शना जी महाराज साहब का दीक्षा समारोह तारीख 6 अप्रैल 2001 शुक्रवार को था। इतना बड़ा समारोह, इतना बड़ा क्षण, इतने भक्तगण आए हुए थे, इतने सारे संत सतिया पधारे थे, पर आपने मौन व्रत नहीं छोड़ा। ऐसा भी हो सकता था कि दीक्षा का मुहूर्त शुक्रवार का निकला है तो इस हफ्ते गुरुवार या शनिवार एक दिन आगे या पीछे मौन व्रत निपटा लूंगी। पर गुरुवार ने व्रत निपटाने के लिए नहीं, जीने के लिए अंगीकार किया था। और यदि नियम अंगीकार कर लिया तो उसमें फिर रियायत सहूलियत की कोई गुंजाइश नहीं। अजब किस्म के वह व्यक्ति होते हैं जो स्वयं के प्रति इतनी कठोरता रखते हैं। सामान्यतः लोग दूसरों के प्रति कठोरता और अपने प्रति नरमी रखते हैं। पराक्रमी लोग ही अपने व्रत के प्रति निष्ठावान होते हैं। निष्ठा भी ऐसी 100% निष्ठा। थोड़ी देर के लिए छूट है, विशिष्ट परिस्थिति में खुला है, ऐसी कोई बात ही नहीं। साप्ताहिक शुक्रवार का मौन व्रत आपका निरंतर चलता रहा। सभी लोगों को वह इतना परिचित था कि उस दिन शायद ही कोई दर्शन के लिए स्थानक पहुंचता। पूज्यवर को मौन है, बात नहीं हो पाएगी तो आज नहीं जाते हैं। बाहर गांव से आने वाले भक्तगण अपनी यात्रा का नियोजन शुक्रवार के दिन को टालकर करते थे। आप श्री पधारे हुए हैं और स्थानक भवन खाली सा रहा है, समझ लेना शुक्रवार है। शुक्रवार को आपने अपनी प्रतिबद्धता से मौन दिन की पहचान दी थी, ऐसा कहेंगे तो अनुचित नहीं होगा। वैसे तो समय हमें पहचान देता है, परंतु कर्मठ, दृढ़ एवं अखंडित व्रत धारणा समय को भी पहचान दे सकती है। यह कोई सामान्य बात नहीं। कभी किसी से ऐसी बात सुनी हो ऐसा भी नहीं। आपको आत्मलक्षी एवं मौन साधिका की उपाधियों से अलंकृत किया गया। संपूर्ण ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा और यह सब प्रतिक्षण सहजता से होता था। उच्च कोटि का लक्ष्य, वज्र जैसा दृढ़ संकल्प, उसे पाने के लिए मौन व्रत जैसी कठिनतम साधना में खुद को समर्पित किया। धन्य है आपका लक्ष्य, आपका जीवन। आत्मलक्षी मौन साधिका पूज्य गुरुवर की सदा सर्वदा जय हो। आत्मलक्षी मौन साधिका पूज्य गुरुवर की सदा सर्वदा जय हो।